जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। मेरी मम्मा से कहा कि मुझे भी कारगिल सोल्जर्स के लिए कुछ करना, और मैं 6 साल की। सलमान सर से मिलना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था, बिकॉज़ वो पहले पर्सन थे जिनसे मैं मिली मुंबई जाने के बाद। मुझसे कहा कि तुम मेरी फ़िल्म में गाने वाली हो। उसके बाद वो मुझसे अपनी हर फिल्म में गाने गवाते हैं। उन्होंने मेरी वेटिंग लिस्ट की 100 बच्चों की सर्जरीज़ करवाई है। मैं जितनी सर्जरीज़ करवाती हूँ उतनी डॉल्स कलेक्ट करती हूँ। मैं खुद की इनकम डोनेट करती हूँ। आपने सोशल मीडिया पे बताया कि अभी तक आपने 3000 से ज़्यादा बच्चों की लाइफ जो है सेव कर ली है। तो आपको ये क्या इंस्पायर करता है ये करने के लिए? रोज़ आप क्या सोचती हैं? सबसे ज़्यादा इंस्पायर जो मुझे करती है वो है उनकी तकलीफ़। जो बच्चे मेरे पास आते हैं, जिस हालत में वो मेरे पास आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके काम आऊँ। बहुत आशा रख के मेरे पास आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे लास्ट स्टेज पर होते हैं, तब उनके पेरेंट्स मुझसे संपर्क कर पाते हैं। तो हर सुबह जब मैं उठती हूँ तब मैं इस जवाबदारी के एहसास के साथ उठती हूँ कि हाँ, जो मेरी वेटिंग लिस्ट में 400 से भी ज़्यादा बच्चे हैं, वो मुझ पे डिपेंडेंट हैं, वो फैमिलीज़ मुझ पे डिपेंडेंट है, तो वो जवाबदारी मैं महसूस करती हूँ। मुझे ना आपकी मदर के बारे में भी जानना है कि उन्होंने आपको कैसे सपोर्ट किया, क्योंकि जब आप 7 साल की थी, कारगिल वॉर के बारे में आपने पढ़ा और आप मदद करने के लिए सब लोगों की चली गई, तो उन्होंने आपको उस बचपन में भी कितना सपोर्ट किया? मेरी मॉम का सपोर्ट मुझे सबसे ज़्यादा रहा है। सबसे ज़्यादा इंस्पायर मुझे अपनी मॉम करती हैं। वो हमेशा मेरे साथ रहती हैं, और जिस तरह आपने कारगिल वॉर का ज़िक्र किया, मेरी मम्मा से कहा कि मुझे भी कारगिल सोल्जर्स के लिए कुछ करना, और मैं 6 साल की थी। और मेरी मॉम अगर चाहती तो वो मुझे कह सकती थी कि नहीं, जो तुम पैसे कमाओगी वो खुद के लिए रखने चाहिए, या मुझे मैनिपुलेट कर सकती थी। लेकिन हमेशा उन्होंने मेरी सोच को बढ़ावा दिया। हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हमेशा उन्होंने मेरी उड़ान में पंख लगाए, और मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हर एक लड़की जो सपने देखती है उसे कैसी माँ मिले। मैं जानना चाहती हूँ कि चैरिटी में ना, एक चैरिटी का एक बहुत बड़ा नुकसान है कि कई लोग सोचते हैं, शक करते हैं, बातें बनाते हैं कि चैरिटी के नाम पे खुद लोग पैसे रख लेते हैं। तो क्या आपको भी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा है? सबसे जो अहम बात है वो ये है कि मुझे किसी ने चैरिटी करने के लिए बोला नहीं है। मैं खुद की इनकम डोनेट करती हूँ। जब मैं कॉन्सर्ट्स करती हूँ तो मैं जो मुझे कॉन्सर्ट्स की फ़ी मिलती है मैं वो डोनेट करती हूँ। तो मैंने कोशिश की है कि अपना जो मिशन है वो मैं जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रख सकूँ उतना रखूँ। बहुत सारे लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं पर वो मदद नहीं कर पाते हैं, यही सोच कर कि शायद हमारा पैसा सही जगह जा रहा है कि नहीं। बट मैं बस यही सबको एक प्रोत्साहन देना चाहती हूँ कि अगर आप में मदद करने की भावना है किसी की, तो किसी की बात से या किसी भी चीज़ को आपको रोकने ना दें, एंड आगे जाकर किसी की मुस्कान की पीछे का रीज़न बने। आपके ना स्टेज शोज़ हमेशा से ही सफल रहे हैं, मैंने देखा है, मैंने सुना है। लेकिन जब आप स्टेज शोज़ करती थी तो क्या आपने सोचा था कि आपकी बॉलीवुड में एंट्री हो जाएगी? एक्चुअली जब मैं 6 साल की थी तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे फ़िल्म्स के लिए गाना है, और तब से मेरी तैयारी भी वैसी ही शुरू हुई थी। मैं इंदौर से मुंबई भी शिफ्ट अपने परिवार के लिए परिवार के साथ उसी लिए हुई थी। तो उम्मीद तो थी कि शायद कभी कोई गाना गाने मिल जाएगा फ़िल्म के लिए, लेकिन इतने सारे गाने गाने को मिल जाएंगे, हर गाने को इतना सारा प्यार मिल जाएगा, ये नहीं सोचा। आपको लगा था कि सलमान खान की मूवी से ही आपका पहला गाना रिलीज़ होगा, और सलमान से मिलके आपको कैसा लगा? सलमान सर से मिलना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था, बिकॉज़ वो पहले पर्सन थे जिनसे मैं मिली मुंबई जाने के बाद। उनसे मिलने के पहले मुझे लगा था बहुत लंबा स्ट्रगल होगा आगे, क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती थी। लेकिन उन्होंने मिलते ही मुझसे कहा कि तुम मेरी फ़िल्म में गाने वाली हो। उसके बाद वो मुझसे अपनी हर फ़िल्म में गाने गवाते हैं। मुझे अपने मिशन में बहुत सपोर्ट करते हैं, और मेरी लाइफ में भी जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं उसमें उनकी राय हमेशा होती है। तो सलमान खान भी चैरिटी में मदद करते हैं, उनका भी बीइंग ह्यूमन नाम से। उन्होंने मेरी वेटिंग लिस्ट की 100 बच्चों की सर्जरीज़ करवाई हैं। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा, उसमें आपने बताया कि आपके पास हज़ारों डॉल्स हैं और हर एक डॉल के पीछे की बहुत सारी कहानियाँ हैं। उसके पीछे की एक कहानी आप प्लीज़, मैं जानना चाहूँगी। सो मैं जितनी सर्जरीज़ करवाती हूँ उतनी डॉल्स कलेक्ट करती हूँ। तो मेरे पास हर सर्जरी के बदले एक डॉल है, और उनके नाम भी मैंने उन बच्चों पे रखे हैं जिनकी सर्जरी के बदले मुझे वो मिली थी। सो या इट्स अ स्पेशल कलेक्शन। हमने ना बॉलीवुड में ऐसा बहुत सुना है कि नेपोटिज्म है और इनसाइडर आउटसाइडर, तो सिंगिंग में भी ऐसा कुछ होता है?
मैं तो बाहर से आई थी, मैं तो किसी को भी नहीं जानती थी, लेकिन मुझे जितना प्यार मिला है, अगर मैं कहूँगी कि नहीं वहाँ पर फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड जो वर्ड आपने यूज़ किया नेपोटिज्म या कोई भेदभाव है तो वो गलत होगा, बिकॉज मुझे सबसे बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिला है। माय लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन, आप मिथुन से कैसे मिली? मिथुन जी से मैं गाने के सिलसिले में ही मिली। हमने पहली बार काम किया साथ में जब 2011 में, एंड तब से हमारी रिलेशनशिप सिर्फ प्रोफेशनल ही रही टिल रिसेंटली, कुछ सालों पहले जब उन्होंने मेरे माता पिता के सामने प्रस्ताव रखा कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, और मेरे पेरेंट्स ने सोचा उनसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। ये अरेंज मैरिज ही? हाँ जी। वेरी नाइस, हैप्पी वुमेंस डे पलक, एंड थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए जागरण। मैं मनीषा हूँ, ये वीडियो शूट किया है मेरे दोस्त दुष्यंत ने।